गाजियाबाद में 3 नाबालिग बहनों की आत्महत्या के मामले में हर दिन नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि इस दर्दनाक घटना के पीछे लंबे समय से चला आ रहा घरेलू तनाव और आर्थिक परेशानियां अहम वजह हो सकती हैं। मरने वाली तीनों बहनें 16, 14 और 11 साल की थीं। बुधवार को तीनों ने हाई राइज सोसाइटी की 9वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। वो अपने पिता के साथ इसी फ्लैट में रहती थी। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि उनकी 3 पत्नियां हैं। हैरानी की बात यह है कि तीनों आपस में सगी बहनें हैं। तीनों पत्नियों के क्या नाम हैं, बता देते हैं। पहली पत्नी सुजाता, जिनसे सबसे बड़ी बेटी निशिका पैदा हुई। दूसरी पत्नी हीना, जिनसे 2 बेटियां प्राची और पाकी हुई। तीसरी पत्नी टीना, जो फिलहाल परिवार के साथ रह रही थी। पुलिस के मुताबिक पिता ने करीब 18 साल पहले पहली शादी की थी। संतान न होने पर उन्होंने 15 साल पहले पत्नी की छोटी बहन से दूसरी शादी की। इस केस में एक और गंभीर एंगल सामने आया। पुलिस को पता चला कि 2015 में पिता की एक लिव इन पार्टनर की भी मौत हो चुकी है। वो महिला राजेंद्र नगर इलाके में एक फ्लैट की छत से गिरकर मरी थी और ये मामला आज भी संदिग्ध माना जाता है। उस वक्त ये केस साहिबाबाद थाना क्षेत्र में दर्ज हुआ था। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि कोरोना महामारी के बाद यानी 2020 से परिवार के आर्थिक हालात लगातार खराब होते चले गए। स्टॉक ट्रेडिंग में नुकसान, घर के खर्च और पारिवारिक तनाव बढ़ता गया। जांचकर्ताओं के अनुसार तीनों बहनें अपनी माओ के मुकाबले पिता से कहीं ज्यादा भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई थी। इसी वजह से सुसाइड नोट में उन्होंने सिर्फ पिता को संबोधित किया और कहीं भी मां का जिक्र नहीं किया। पुलिस को बहनों के कमरे से 9 पन्नों की एक पॉकेट डायरी भी मिली। शुरुआती जांच में इसमें कोरियन संस्कृति, कोरियन गेम्स और एप्स, पारिवारिक तनाव और भावनात्मक उलझन का जिक्र मिला है। हालांकि पुलिस अभी किसी एक वजह पर नहीं पहुंची है। जांच में ये बात सामने आई है कि तीनों बहनें कोरियन एंटरटेनमेंट और ऑनलाइन गेम्स की दीवानी थी। उनके पिता चेतन कुमार पेशे से स्टॉक ब्रोकर हैं। वो भी भारी कर्ज में डूबे थे। बताया जा रहा है कि लगभग 2 करोड़ रुपए के कर्ज के बोझ तले दबे चेतन ने घर का बिजली का बिल भरने के लिए अपनी बेटियों के मोबाइल फोन छीनकर बेच दिए थे। पिता का तर्क था कि लड़कियां दिन भर कोरियन कंटेंट देखने में डूबी रहती हैं, जिससे उनकी पढ़ाई और व्यवहार पर बुरा असर पड़ रहा था। पुलिस और फॉरेंसिक टीम के अनुसार जिस रात ये खौफनाक कदम उठाया गया, उस वक्त लड़कियों ने अपनी मां का मोबाइल फोन हासिल कर लिया था। वो अपने उन कोरियाई दोस्तों से बात करना चाहती थी जिनसे वो ऑनलाइन गेम्स के जरिए जुड़ी थी। हालांकि मां के फोन में वो उन कोरियन ऐप्स और गेमिंग प्लेटफॉर्म को एक्सेस नहीं कर पाई। डिजिटल दुनिया से पूरी तरह कट जाने और अपने विदेशी दोस्तों से संपर्क ना कर पाने की वजह से वो गहरे मानसिक तनाव में चली गई थी। पोस्टमार्टम और सीन रिक्रिएशन के आधार पर पुलिस का कहना है कि फिलहाल किसी तरह की जबरदस्ती या साजिश के सबूत नहीं मिले हैं। शुरुआती तौर पर ऐसा लगता है कि तीनों बहनों ने एक-एक कर छलांग लगाई। पुलिस की साइबर टीम तीनों बहनों के मोबाइल फोन और IMEI नंबर से खरीदारों को ट्रेस कर रही है, ताकि कोरियन ऐप्स और ऑनलाइन गतिविधियों से जुड़ा डेटा निकाला जा सके। डीसीपी ने बताया कि फॉरेंसिक लैब में रिपोर्ट का इंतजार है। पिता के ऑनलाइन गेमिंग के दावे की भी जांच हो रही है। केस को आत्महत्या मानकर हर एंगल से जांच की जा रही है। तीनों बहनों का अंतिम संस्कार बुधवार शाम दिल्ली के निगम बोध घाट पर किया गया। अगर आप या आपके आसपास कोई व्यक्ति मानसिक तनाव, निराशा या आत्महत्या जैसे विचारों से जूझ रहा है, तो तुरंत मदद लेना बहुत जरूरी है। भारत में कई भरोसेमंद सुसाइड हेल्पलाइन उपलब्ध हैं।